बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट पर एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल दी आयरन जाफी एक मरतबा फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर है। इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब, रियल एस्टेट के हवाले से ओवरऑल एक सैड और बैड न्यूज़ है, और इस खबर ने मेरे साथ और बहुत सारे लोगों को, जो कि चाहे वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हों या कि इन्वेस्टर्स हों, उनको काफ़ी हद तक परेशान किया है और उदास किया है। और वो खबर ये है जनाब के रिंग रोड जो है, रावलपिंडी रिंग रोड, उसको गैर एलानिया तौर पर मनसूख कर दिया गया है। इससे पहले जो खबरें चल रही थी उनके तहत रावलपिंडी रिंग रोड की इनॉग्रेशन हो रही थी 25 दिसंबर को, और अब जो लेटेस्ट जो न्यूज़ हैं उनके मुताबिक गैर एलानिया तौर पर रिंग रोड को मनसूख कर दिया गया है, और आइंदा 60 दिनों के अंदर जो इसकी इनॉग्रेशन मुतवक्के थी उसको रोक दिया गया है, और 31 दिसंबर तक होने वाली जो मीटिंग्स हैं उनके एजेंडाज के अंदर इसको शामिल ही नहीं किया गया है। तो दैट इज़ बाय द वे अ सैड न्यूज़, और ये ऐसा काम था जिसका काफ़ी ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा होना था। इसके साथ साथ बहुत सारी साइट्स ऐसी थी जहाँ पर काम चल रहा था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये यकीनन एक बुरी खबर है। और उसके साथ साथ ये जो रिंग रोड है इसको मनसूख किया गया है, डिले किया गया है, उसके पीछे रीज़न ये दिया गया है जनाब के लागत इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो वंस अगेन आप देखेंगे, जब आप एक प्रोजेक्ट को डिले करेंगे, जब आप उसको स्टार्ट नहीं करेंगे तो वो बनेगा नहीं तो जनाब उसी तरह से पड़ा रहेगा। और जिस तरह से इन्फ्लेशन की सूरत हाल है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से वक्त गुजर रहा है, उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट है वो महंगी होगी, सस्ती तो नहीं होगी। आप देखें कि आज से 5 साल पहले अगर आप घर बना रहे थे तो घर बनाने का जो खर्चा था उसको आज आप कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जब आप किसी चीज़ को डिले करते जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो सस्ती हो जाएगी। और ये कहना कि यार लागत बढ़ गई है, अब हम इसको बना नहीं सकते, तो फिर हम इसको कब बनाएंगे? सवाल ये है कि अगर लागत बढ़ गई है, अब नहीं बना सकते, तो जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं हम इसको कब बनाएंगे? एक महीना पहले मेरी एक अपने बड़े अच्छे भाई हैं, उनके साथ मुलाकात थी, तो उस भाई ने बताया कि जनाब इस्लामाबाद आने की जो मेरी असल वजह है वो ये है कि चूँकि आपको पता है कि मैं वो सड़कों के ठेकों के अंदर मेरा काम है, तो आप जानते हैं कि कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, और हमारे जो टेंडर्स हैं वो आपको पता है कि साल पहले के अप्रूव्ड हैं, और इस साल के अंदर इतना ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया है रॉ मटेरियल के अंदर कि अब हमारे लिए उस बजट के अंदर उस प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करना वो नामुमकिनात में से हो गया। तो वो एहतजाज के तौर पर भाई हमारे आए हुए थे इधर। तो आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ डिले होगी, अगर वो वक्त पर मुकम्मल नहीं होगी, मुकम्मल तो खैर जी बड़ी दूर की बात है, अगर वो चीज़ शुरू ही नहीं होगी तो फिर ऑफ कोर्स उसकी लागतें बढ़ती चली जाएंगी। यही रिंग रोड अगर आपने 15 साल पहले बनाया होता तो फिर ये जो आज की कॉस्ट है जो आपको ज़्यादा लग रही है उसकी फ्रैक्शन के अंदर बन जानी थी। लेकिन चूँकि आपने चीज़ें बनाई नहीं हैं, हमेशा डिले होती चली जाती हैं, तो फिर ऑफ कोर्स उसका नुकसान ये होता है कि वो लागत बढ़ती जाती है। इट्स ओनली लॉजिकल। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जनाब कुछ ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स थे जहां पर फ़ायदा होना था, जिनको बाद में लेजिटिमेटली फ़ायदा होना था। एक तो आपको पता है कि इससे पहले रिंग रोड का स्कैंडल निकल आया कि इसकी जो डायरेक्शंस हैं उनको तोड़ा मोड़ा गया है कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को जानबूझ के फ़ायदा देने के लिए। तो उन सारी चीज़ों से हट के कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनको लेजिटिमेटली फ़ायदा होना था, और उनमें हम सबको पता है कि रूडन एनक्लेव एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसकी मार्केट चल रही थी, जिसमें लोग बाइंग कर रहे थे, बाइंग सेलिंग चल रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे रियल्टर्स ऐसे थे जो उस साइट्स का काम कर रहे थे, उनका काम चल रहा था। उसके साथ साथ इन्वेस्टर्स जो हैं, ऑफ कोर्स जब मार्केट के अंदर किसी चीज़ का पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है तो उनको फ़ायदा होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो रुक गई हैं। उसके साथ साथ बाय द वे अगर रिंग रोड वाकई में बनता तो उसका मजदूर तबके को कितना फ़ायदा होना था, ठेकेदार तबके को कितना फ़ायदा होना था, ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखनी पड़ेंगी। सिर्फ और सिर्फ अगर हम ख़जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते चले जाएंगे अपने इस तमाम तर इकॉनमी को, तो इस तरह से नहीं चलेगा। मैं इससे पहले भी एक वीडियो के अंदर ये बात कर चुका हूँ, जो FBR के टैक्सेस थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, कि सिर्फ और सिर्फ ख़जाने की नज़र से अगर हम इकॉनमी को देखेंगे तो हम पूरी इकॉनमी को चोक कर देंगे।
इकोनॉमी का गला घूंट देंगे कि हमने अपने खजाने को भर लेना है किसी तरह से। मार्केट के अंदर अगर पैसा मूव नहीं करेगा तो उसका नेगेटिव असर ये पड़ता है कि जब पैसा फ्रीली मूव कर रहा है तो उसमें से जितने हाथ उस पैसे को टच कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ अपने घर ले जाते हैं। हर किसी का कोई ना कोई रोजी रोटी का इंतजाम हो जाता है। जिस तरह से बहुत सारे भाई जो कि रुडन इनक्लेव का काम कर रहे थे, वो आपके सामने कुछ ना कुछ सेल परचेज चल रही थी, कमीशन बन रही थी, काम चल रहा था। उसके साथ साथ इन्वेस्टर जो है वो भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट घर लेके जा रहा था, लोग बाइंग सेलिंग कर रहे थे, मार्केट चल रही थी, काम हो रहा था। तो अगर हम तमाम तर काम को रोक देंगे तो फिर सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। इसी तरह से जब रिंग रोड एक्चुअली बनना है तो आपको पता है कि उसमें से कितने लोग हैं जो सड़कों पे काम करने वाले हैं। सर, लुक डालने वाले तक जो बंदा है ना, उसको भी उससे मजदूरी मिलती है, उसका भी घर चलता है, उसका भी चूल्हा चलता है। तो ये जो अब एक तासुर बन गया हुआ है ना कि खजाने भर लेने हैं, खजाने में से कुछ लगाना नहीं है, कोई टैक्स लगा के मार दार करके पकड़ दकड़ करके जिस तरह से भी सूरत हाल चलती है बस खजाने भर लिए जाएं, तो ये सूरत हाल जो है ना ये कोई प्रूडेंट अप्रोच नहीं है इस इकॉनमी को रन करने के लिए। तो रिंग रोड बनना चाहिए। उसकी वजह यह है कि कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको इसका लेजिटिमेटली फ़ायदा होना है। रुडन इनक्लेव की बात कर लें, ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात कर लें, कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इसका बड़ा फ़ायदा होना है। लेकिन उसके साथ साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो आवाम है उसको अपने लिए इस रिंग रोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता है जनाब के जो शहर हैं उनमें ये जो शाहराएं होती हैं ये वेन्स होती हैं, ये आर्टरीज होती हैं। इनके बगैर शहर जो है ना वो चौक हो जाते हैं, शहर नहीं चलते हैं। तो रिंग रोड रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों की बहुत बड़ी ज़रूरत है, इसको बनना चाहिए, इसको इस तरह से बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। रिंग रोड को अगर हम देखें तो खैर ये पिछले साल एक से इसी तरह से तजब्जुब का ही शिकार रहा है। पहले जब शुरू हुआ तो हमने देखा कि इस पर कुछ स्कैंडल्स आ गए, फिर वो स्कैंडल्स जो है उनकी वजह से रिंग रोड काफ़ी हद तक डिले हो गया और फिर इस पर काम ही नहीं हुआ। और फाइनली अब जब ये इनाग्रेशन के बिल्कुल नज़दीक था तो उसके बाद सूरत हाल ये बनी है कि अब लागत की मद में कहा गया जी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि अब हम इसको बना सके, तो लागत की मद के अंदर अब इसको फिर से डिले कर दिया गया है। तो इस तरह से सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। जो तरक्याती काम हैं वो अगर हम नहीं करेंगे तो इकॉनमी नहीं चलेगी, सूरत हाल नहीं चलेगी, शहरों का बुरा हाल हो जाएगा। तो अगर हम प्रैग्मेटिकली देखें और फ्यूचर को हम नज़र में रखें तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह के कामों को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए है। मेरी किसी बात के साथ आप अग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी बात के साथ डिसएग्री करते हैं तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताते हैं और उसके लिए आई थैंक ऑल ऑफ यू अ लॉट। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।